घरेलू ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता इस हफ्ते ऐसे 5 शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं जिनमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहला स्टॉक है इन्फोसिस का। IT सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी में मजबूत ब्रेकआउट, पर्याप्त वॉल्यूम, फंडामेंटल रूप से मजबूत और एंट्रिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के चलते निवेश का शानदार मौका है। इस हफ्ते ये शेयर 1380 रुपए तक चढ़ सकता है, यानी कि 3% से ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका इस शेयर में आपको मिल रहा है। हालांकि इसमें 1285 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में इस हफ्ते 7% से ज्यादा कमाई का मौका बन रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी की मजबूत कारोबारी सेहत के साथ साथ बढ़ती वॉल्यूम एक्टिविटी और मौजूदा ब्रेकआउट ने इसके लिए मजबूत माहौल तैयार किया है। एक्सपर्ट ने इसमें 564 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 640 रुपए के टारगेट प्राइस पर पैसे लगाने की सलाह दी है। तीसरा स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में फ्रेश ब्रेकआउट, बढ़ते वॉल्यूम, बुलिश कैंडल पैटर्न के साथ साथ 10 और 20 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर शेयरों की स्थिति के चलते इससे 9% से ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है और इस हफ्ते ये शेयर 135 रुपए के भाव तक जा सकता है। इसमें निवेश के लिए 117 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। अगला स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक का। साउथ इंडियन बैंक में बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर और हायर टॉप हायर बॉटम के चलते आगे तेजी के संकेत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये शेयर इस हफ्ते अभी 14% और यानी 22 रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन 16 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के चौथे बड़े बैंक HDFC बैंक फंडामेंटल रूप से मजबूत कंपनी है। इसके शेयरों का रुझान बुलिश दिख रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी दिख रही है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि ये शेयर मौजूदा लेवल से इस हफ्ते 3% से ज्यादा ऊपर चढ़ सकता है और इस हफ्ते ये 1760 रुपए तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट ने इसमें निवेश के लिए 1665 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि किन स्टॉक्स पर स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा ने दांव लगाने की सलाह दी है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। निफ्टी 28 जून को 19,000 का अपना रेजिस्टेंस लेवल पार करने में नाकाम रहा और कारोबार के अंत में 18,972 के लेवल पर बंद हुआ। इस हफ्ते निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई बना देगा, लेकिन 19,000 इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसे पार कर लेने के बाद निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 19,191 होगा। गिरावट की स्थिति में पहला सपोर्ट 18,660 पर है, इसके बाद 18,550 और 18,450 पर सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी 20 DMA से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। अब 44,500 से 44,800 के लेवल की तरफ बढ़ने के दौरान थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है। गिरावट की स्थिति में अगर ये 50 DMA के नीचे फिसल जाता है तो इसके 42,700 की तरफ बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। इसका 50 DMA अभी 43,500 है। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीणा के उन पसंदीदा शेयरों के बारे में जो 2 से 3 हफ्तों में आपकी जबरदस्त कमाई करवा सकते हैं। NLC इंडिया, इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 114 रुपए है। इसमें 95.5 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 12.5% कमाई का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक अप स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये पॉजिटिव ट्रेंड है। इसके अलावा हाल में बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन दिखा है। ये नए एक्सपेंशन फेज का संकेत है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 20 DMA शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट लेवल के रूप में बड़ी भूमिका निभा रहा है। दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत दे रहे हैं। RSI ने 50 के सपोर्ट लेवल से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बुलिश सेंटीमेंट की मजबूती का पता चलता है। MACD और ADX भी करंट मोमेंटम को सपोर्ट कर रहे हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस शेयर में भी खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,000 रुपए है। इसमें 1700 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में अगले 2 से 3 हफ्तों में 11% कमाई की गुंजाइश दिख रही है। इस शेयर में अभी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। इसने डायगोनल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है।
इसे आमतौर पर बुलिश पैटर्न माना जाता है। इसके अलावा अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट दिखा है। ये शेयर अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर पोजीशन बनाए रखने में भी कामयाब रहा है। इस शेयर के लिए 1735 से 1700 रुपए का लेवल अगला डिमांड जोन दिख रहा है। इस शेयर में इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। और संतोष मीणा ने तीसरे स्टॉक के तौर पर चुना है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी को। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 412 रुपए है। इसमें 346 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 12.5% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में 335 के हॉरिजॉन्टल हर्डल से ब्रेकआउट दिखा है। इस दौरान वॉल्यूम हाई रहा। अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम फिर से शुरू होने का संकेत दे रहा है। इसके लिए 385 रुपए अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर ये इस लेवल को पार करने में सफल हो जाता है तो अगला टारगेट 412 रुपए और उसके बाद 425 रुपए होगा। इस स्टॉक में सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। ये भी पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश न लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। बाजार के उतार चढ़ाव भरे माहौल में आप किन स्टॉक्स में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने शॉर्ट टर्म में कमाई के लिए किन स्टॉक्स को चुना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। 31 मार्च के बाद से निफ्टी कभी 20 डे EMA के सपोर्ट से नीचे बंद नहीं हुआ है। अभी निफ्टी का 20 डे EMA 18,645 पर है। डेली चार्ट पर पिछला स्विंग 18,555 पर है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने 20 डे EMA से ऊपर बना हुआ है। निफ्टी हाल में अपना ऑल टाइम हाई बनाने से सिर्फ 1 पॉइंट से चूक गया था। एक जरूरी चीज ये समझने के लिए है कि इस बाजार की तेजी में छोटे बड़े सभी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। इस तेजी की शुरुआत इस साल अप्रैल से हुई थी। इस तेजी में ऐसे शेयरों की संख्या 75% से ज्यादा है जिनके प्राइस 200 DMA से ऊपर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2022 में ये आंकड़ा 68% था। पिछले साल दिसंबर में मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था। आइए बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट विनय रजानी के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो 2 से 3 हफ्तों में आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। विनय रजानी का पहला पसंदीदा स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 153 रुपए है। इसमें 121 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 19% रिटर्न कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में लगातार पिछले 7 हफ्तों से कंसोलिडेशन दिख रहा है। 12 मई को खत्म हफ्ते में इस स्टॉक को अपने पिछले टॉप पर बड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इस दौरान वॉल्यूम में उछाल देखने को मिला। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये सभी टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत है। MACD और RSI जैसे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स वीकली चार्ट पर बुलिश हो गए हैं। ये स्टॉक वीकली और मंथली चार्ट पर हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। IT सेक्टर में मिड कैप का प्रदर्शन अच्छा है। ये ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। इनका दूसरा पसंदीदा स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया। इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 325 से 360 रुपए है। इसमें 268 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 22% कमाई का मौका दिख रहा है। 13 अप्रैल को खत्म हफ्ते में इस शेयर ने वीकली चार्ट पर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। 26 मई को खत्म हफ्ते में इसे उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिला था। ये शेयर अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। ये ऑल टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। MACD और RSI वीकली चार्ट पर बुलिश हो गए हैं। एक सेक्टर के रूप में हॉस्पिटैलिटी का प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छा बना हुआ है। और तीसरे स्टॉक के तौर पर विनय रजानी ने चुना है हिकल को और इसमें भी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 342 रुपए है। इसमें 301 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% कमाई का मौका दिख रहा है। 21 जून को इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। इस ब्रेक आउट के बाद इस स्टॉक ने कुछ तेजी दिखाई और करेक्शन में चला गया। अभी ये स्टॉक 100 डे EMA के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर बना हुआ है। इसमें प्राइमरी अप ट्रेंड फिर से शुरू होने की संभावना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।
शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा मुनाफा बनाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट की सुझाव ऐसे 2 स्टॉक्स जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी के लिए 18,880 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। लंबे समय बाद डेली चार्ट पर बियरिश गैप देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में बुलिश मोमेंटम सुस्त पड़ा है। कीमतें अहम सपोर्ट लेवल से थोड़ा ही ऊपर बंद हुई हैं। ये 20 डे EMA के भी थोड़ा ही ऊपर क्लोज हुई हैं। इससे पहले इस लेवल ने करेक्शन के दौरान बड़े सपोर्ट के रूप में काम किया है। यह आवरली चार्ट पर देखे गए बियरिश डबल बॉटम पैटर्न से मिलता है। बुल्स के फिर से कंट्रोल हासिल करने के लिए करंट लेवल से अपवर्ड मूवमेंट शुरू होना जरूरी है। हालांकि अगर 18,600 से 18,650 का लेवल टूट जाता है तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और निफ्टी 18,500 से 18,450 की तरफ बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ 18,750 के करीब बना बियरिश गैप अगले रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद 18,888 रेजिस्टेंस लेवल होगा। ट्रेडर्स को ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स लुभावने लगते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि आगे किसी तरह के फ्यूचर प्राइस या टाइम वाइज करेक्शन को खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए। जो ट्रेडर्स पिछले कुछ महीने में अपवर्ड ट्रेंड के मौके का फायदा उठाने से चूक गए हैं वे खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंजल वन में सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स ओशो कृष्णन के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो अगले 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 5,300 रुपए है। इसमें 4,820 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% का मुनाफा कमाया जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट भी नजर आया है। ये इस स्टॉक में पॉजिटिव बदलाव का संकेत है। डेली चार्ट पर इस स्टॉक में पेंडेंट फॉर्मेशन देखा है। इससे भी बुलिश सेंटीमेंट को सपोर्ट मिला है। इस स्टॉक में 4,980 से 5,000 की रेंज में खरीदारी की सलाह दी गई है। और इनका अगला पसंदीदा शॉर्ट टर्म स्टॉक है डाबर इंडिया। इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 595 रुपए है। इसमें 540 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 5.6% की कमाई हो सकती है। बीते ट्रेडिंग वीक में इस शेयर में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा है। इसने अपने 200 SMA को पार कर लिया है। ब्रेकआउट के बाद इस शेयर के नेकलाइन को दोबारा टेस्ट करने के लिहाज से करेक्शन देखने को मिला था। ये डेली चार्ट पर 21 DEMA से मिलता है। इससे इस शेयर में री एंट्री के लिए बुलिश फॉर्मेशन बनता दिख रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे के वो पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में बुल और बियर्स के बीच लड़ाई जारी है। इसके लिए 43,500 सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी के लिए 44,000 स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है। इस लेवल पर कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। इस रेंज की किसी दिशा में ब्रेक होने पर ट्रेडिंग मूव दिख सकता है। इस रेंज के अंदर बाय ऑन डिप्स अप्रोच अपनाने की सलाह है। चलिए अब जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रूपक डे के उन पसंदीदा पिक्स के बारे में जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 127 रुपए है। इसमें 113 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 8.5% की कमाई हो सकती है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है। इससे इसकी कीमत में अपवर्ड मूवमेंट का संकेत मिलता है। इसके अलावा ये अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा है। इससे भी पोजीशन सेंटीमेंट का पता चलता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। इससे स्टॉक में खरीदारी का दबाव बढ़ने का संकेत मिलता है। JSW स्टील का टारगेट प्राइस 730 रुपए है। इसमें 770 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। डेली चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद इस शेयर में हाल में गिरावट देखने को मिली है। ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। इसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम पर ये शेयर अपने अहम मूविंग एवरेजेस से नीचे आ गया है।
इससे इस शेयर में शॉर्ट टर्म में गिरावट का संकेत मिलता है। RSI डेली चार्ट पर एक बियरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, इससे इस शेयर में बिकवाली का दबाव दिख सकता है। और इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है GNFC। GNFC के स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 635 से 650 रुपए है। इसमें 580 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% की कमाई हो सकती है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर ब्रेकआउट किया है। इस दौरान वॉल्यूम भी ज्यादा रहा है। F&O सेगमेंट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बने हैं। इससे पॉजिटिव मार्केट संकेत का पता चलता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है, इससे भी बुलिश मोमेंटम का संकेत मिलता है। इस स्टॉक के लिए 580 रुपए पर सपोर्ट मौजूद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।